हेलो गाइस, वेलकम टू बेकार चैनल द एग्जाम से। तो गाइस हम लोग यूपीजी को पढ़ रहे हैं। इससे पहले 3 क्लासेस हो चुकी हैं। ये चौथी क्लास है, जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं नदियाँ, झीलें एवं आर्द्रभूमि, जो इसको रामसर साइट से बोलते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सभी को अभी बेसिक क्वेश्चंस के साथ, एमसीक्यू के साथ उनको एक्सप्लेनेशन मैप में करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ लेते हैं। क्या बोला गया शेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार विकसित किया जा रहा है, विकास हो रहा है। जहाँ पे कहाँ पे बन रहा है, लेकिन ये उस हिसाब से अब तो बन चुका है। लेकिन जो क्वेश्चन जो आया है वो है ना यूपीपीसीएससी में, उसके हिसाब से पूछा गया 2018 के हिसाब से। लेकिन ये कहाँ पे, इसका आंसर बताइए कहाँ पे होगा, जिन लोगों ने पढ़ा है। तो इसका कहाँ पे विकास हुआ है, मतलब कहाँ पे बना है, इसको बताइए। ये कहाँ पे बना है, ये अलीगढ़ में। ये कहाँ है, अलीगढ़ में। शेखा झील कहाँ है, अलीगढ़ में। इसमें दिया हुआ है, इसके बारे में रीड कर लेते हैं। क्या तो बोला, शेखा झील भारत के उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित है। ताजे पानी की झील है। प्रवासी पक्षियों के मुरीद इस झील में एक नए राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो ये झील कहाँ बन रही है, अलीगढ़ में बन रही है, मतलब बन चुकी है अब। नए प्रवासी पक्षी के लिए बनाई जा रही है। ठीक है, शेखा झील। नेक्स्ट रीड कर लेते हैं। बोला कि सूर सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। रामसर स्थल क्या होते हैं, उनको अभी आगे बताएंगे। तो इसमें से ऑप्शन पहला क्या दिया है, यह उत्तर प्रदेश के लखनपुर खीरी में स्थित है। सूर सरोवर याद है, कुछ पीछे वन्य जीव उसमें पढ़ाया था आपको। ये क्या मानव निर्मित झील है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा बताइए। तो इसमें क्या है, लखीम उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में तो है नहीं। ये कहाँ पे है, ये सूर सरोवर कहाँ पे है, आगरा में है। ये मानव निर्मित है, बिल्कुल मानव निर्मित। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाए, ऑप्शन नंबर बी। इसके बारे में और डिटेल ले लेते हैं, क्या है दिया हुआ। बोला गया सूर सरोवर रामसार स्थल उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में। ठीक है, सूर सरोवर तो ये झील तो है ही है, लेकिन ये किस में शामिल है, रामसार। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, रामसार साइट है। मानव निर्मित स्थित जलाशय है, ये न मानव निर्मित है। इसे कीटम झील के नाम से भी जाना जाता है। इससे पहले जो इसका नाम था, क्या नाम था इसका, कीटम झील। अब इसका नाम क्या है, सूर सरोवर। तो कभी कभी दोनों पूछ लेता है। वर्तमान में भारत में कुल कितनी रामसर साइट है, 75। ठीक है, कितनी रामसर साइट है उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे इंडिया में कितनी है, 75 आर्द्र भूमि के अंतर्गत शामिल है। वर्तमान स्थिति के अनुसार रामसर संख्या मामले में तमिलनाडु पहले स्थान पर होता है। सबसे ज़्यादा भारत में, सबसे ज़्यादा जो 75 है, उसमें से सबसे ज़्यादा कहाँ है, तमिलनाडु। कितनी, 14 प्रथम स्थान पर। दूसरे स्थान पर कौन है, उत्तर प्रदेश के पास कितनी है, 10 रामसर साइट्स हैं। आपके लिए 10 रामसर साइट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में एक नहीं जरूर आएगी। ठीक है ना, इसलिए आपको अच्छे से इनको समझ के रहना है। मैं आपको आगे दिखाऊंगा अभी मैप में सारी कौन कौन सी हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया था, ऑप्शन बी हो गया था, क्योंकि लखीमपुर खीरी में तो है नहीं। ये कहाँ है, मानव निर्मित जलाशय है, लेकिन ये कहाँ पे है, सूसरोवर आगरा में, जो आपने इसमें देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे रामसर साइट्स के बारे में दिया हुआ। तो अब सारी रामसर साइट्स इसमें दी है, देख लीजिए इनको। देखो, एक हैदरपुर है। मैं इन सबको थोड़ा मैप में आप याद रखेंगे और स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जिससे कि आपको अगर रिवाइज वाइज करना हो तो अच्छे से कर सकें मैप में। तो आपको थोड़ा सा याद रखने में ज़्यादा आसानी रहेगी। तो सबसे पहली कौन सी है, हैदरपुर। सबसे पहली कौन सी है, हैदरपुर है। ठीक है, तो ये कहाँ पे, बिजनौर मुजफ्फरनगर में है। ये कौन सी, हैदरपुर वेटलैंड है, जो रामसा साइट है ये। ठीक है, रामसा साइट हैदरपुर में है। इसका नाम हैदरपुर है। ये है कहाँ पे, मुजफ्फरनगर एंड बिजनौर में। ठीक है, दूसरी कौन सी है, अपर गंगा रिवर। ये कहाँ पे, बुलंदशहर के आसपास के एरिया है, जो उसमें कौन सी है, अपर गंगा। ये कौन सा, सूर सरोवर, अभी जो हम लोगों ने रीड किया है पिछले वाले क्वेश्चन में, एक सूर सरोवर है। ये कहाँ है, आगरा में। फिर एक सामान पक्षी बर्ड सेंचुरी है, ये कहाँ, मैनपुरी में। ठीक, इटावा में कौन सी है, सरसई नवार झील। सरसई नवार झील कहाँ है, इटावा में। तो ये सारी रामसर साइट से, इनको ध्यान रखना है। ठीक है, और एक कहाँ, ये कौन सी, नवाबगंज। नवाबगंज कहाँ पे आप दिख रही है, उन्नाव में। उन्नाव में कौन सी, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी। और ये कौन सी, समसपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ है, रायबरेली में। समसपुर कहाँ है, रायबरेली में। वखीरा संत कबीर नगर में। कहाँ पे, वखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, संत कबीर नगर में। और ये कौन सी, पार्वती अर्गा। पार्वती अर्गा कहाँ है, गोंडा में। और सांडी पक्षी बर्ड सेंचुरी कहाँ है, हरदोई में। तो ये कितनी हो गई, 10 हो गई। ये सारी आप रामसर साइट्स हैं, इनको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इसमें से कोई ना कोई जरूर पूछी जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये होगी, क्योंकि अभी जो फिलहाल इसमें जो हैदरपुर है वो ऐड हुई है। ठीक है, लेटेस्ट। तो इसलिए आपको इसको याद रखना ज़्यादा जरूरी है। चलिए पहले मैं आपको थोड़ा इसमें इसमें भी दिखा देता हूँ। चलिए देखिए, देखिए हैदरपुर इसमें से लास्ट ऐड हुई है 2021 में। तो इसके बारे में देख लीजिए, इसमें
कौन कौन से दिया, थोड़ा सा इनको डिटेल और दिया हुआ है। उसमें मैप में बताया था, ठीक है, अपर गंगा, ठीक है, अपर गंगा कब बनी थी, 2005 में, ये कितने वर्ग किलोमीटर में उसको दिया गया, ठीक है। फिर कौन सा सरसई, सरसई झील कहाँ है, इटावा में, ये 2019 में बनी थी। 2019 में कितनी बनी, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसमें सरसई नवार झील कहाँ, इटावा में, वो भी कब ऐड हुई थी, 19 में। सांडी पक्षी विहार कहाँ, हरदोई में, ये भी 2019 में ऐड हुआ था। समस्तपुर बर्ड सेंचुरी, तो ये भी कब ऐड हुई थी, जो रायबरेली में, कब हुई थी, 19 में, ये भी ऐड हुई थी। एंड समान पक्ष बर्ड सेंचुरी, ये भी मैनपुरी में है, ये कब ऐड हुई थी, ये भी 19 में हुई। नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, ये भी 19 में है, उन्नाव में जो है। पार्वती अर्गा गोंडा में, ये भी 19 में हुई थी, ठीक है। तो कितनी 19 में हुई, 5 19 में ऐड हुई हैं, 6 है, 6 है, ठीक है। तो 6 तो 19 में ही ऐड हुए थे, ठीक है। और सबसे पहले कौन सी ऐड हुई थी, उत्तर प्रदेश की अपर गंगा रिवर, ठीक है, इसको याद रखना है। आगे कौन सा है, सूर सरोवर, सूर सरोवर कहाँ, आगरा में, कब ऐड हुआ, 2020 में। वखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब हुई थी, संत कबीर नगर में जो है, 2021 में, 26/6/2021 में। और दूसरा सबसे लास्ट कौन सा हुआ जो उत्तर प्रदेश का है, हैदरपुर वेटलैंड है जो बिजनौर मुजफ्फरनगर में, कब हुआ था, 8/12/2021 में। मतलब ये इतना डेट पूरा याद नहीं रखना है, लेकिन 21 याद रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा। देखिए मैंने ये क्वेश्चन लिया था, वो भी प्रीवियस ईयर से था, तो हर पेपर में आप देखेंगे तो रामसर साइट के बारे में कहीं कहीं पूछ ही लेता है, ठीक है। तो एक बार मैप को भी थोड़ा सा दिमाग में रख लेंगे, मैं एक बार रिवाइज और कर देता हूँ। तो हैदरपुर कहाँ पे है, बिजनौर और मुजफ्फरनगर में हैदरपुर, ठीक है। उसके बाद कौन सा ये, अपर गंगा, अपर गंगा कहाँ, बुलंदशहर में। अपर गंगा सबसे पहले ऐड हुआ था, ठीक है, 2005 में, 5 में ही था ना, देख लेते हैं, ठीक है, 2005 में। उसके बाद कौन सा, सूर सरोवर आगरा में, समान बर्ड सेंचुरी मैनपुरी में, सरसई इटावा में, नवाबगंज उन्नाव में, समस्तपुर बर्ड सेंचुरी रायबरेली, बखीरा संत कबीर नगर, और पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी गोंडा, एंड सांडी बर्ड सेंचुरी हरदोई में, ठीक है। तो इसको मैप के जरिए आप याद रखेंगे, तो लाइन वाइज इधर से अच्छे से याद करेंगे तो आपको अच्छे से याद रखने में मदद मिलेगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आपको रामसर साइट क्लियर हो गई होंगी आई होप। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इसको रीड कर लेते हैं। अब रिवर के बारे में पूछा गया, इसको मैं मैप में ही आपको अच्छे से समझाऊंगा। इससे पहले क्वेश्चन मैंने दिए उनको देख लेते हैं, क्या देगा। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद में प्रवेश करती है, बताइए किस जनपद में प्रवेश करती है, रीड किया है आपने क्या कभी, बताइए कहाँ पे प्रवेश करती है। इसका ऑप्शन क्या होगा, ये कहाँ प्रवेश करती है, बिजनौर में, ठीक है, बिजनौर में, जो पूर्वी पश्चिमी जिला है या उत्तर पश्चिम बोल सकते हैं, जो उत्तर प्रदेश का, ठीक है। तो कहाँ पे ऐड करती है, बिजनौर में, शायद इसका ऐप में रीड कर लेते हैं। चलिए देखिए मैप में ऐड दिया हुआ है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा। देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है ना आपको, ये बिजनौर दिख रहा है, ये बिजनौर है, ठीक है, बिजनौर। और ये आपको दिख रही है गंगा रिवर, ये वाली गंगा रिवर, तो ये कहाँ से ऐसे आ रही है, ये एंट्री ले रही है ना, ये सॉरी, ये कौन सी रिवर है, गंगा रिवर है, ठीक है। ये जो ऐसे ये आ रही है, ये पूरे, ये सब कौन सी रिवर है, ये गंगा रिवर जो मैंने रेड लाइन से कवर की है। तो ये डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ये बिजनौर, तो बिजनौर में एंट्री कर रही है, ठीक है। उसके नेक्स्ट कौन सी आपको दी गई है, नेक्स्ट देखो ये पे, यहाँ पे रामगंगा दी गई है, ठीक है, रामगंगा, ये वाली रामगंगा आ रही, ये जो यहाँ पे इसमें गंगा में मिल जा रही है। फिर आगे कौन सी दी है, देखो इधर ये गोमती, गोमती आ रही है ये वाली, ठीक। और इधर से ऊपर कौन सी इधर आ रही है, शारदा रिवर, शारदा आ रही है। और इधर से ये दोनों मिलके ये कौन सी बन जाती है, घाघरा, ठीक। आगे कौन सी दी है, इसको भी देख लेते हैं। ये देखो राप्ती रिवर, ये यहाँ से निकल रही है, राप्ती। अभी मैं इसका और डिटेल में दूंगा, ये मैप में दिखा रहा हूँ आपको, डिटेल भी इसको दूंगा। यहाँ पे ये कौन सी है, ये गंडक है, ठीक है, आपको ये नहीं दिख रही होगी, ये गंडक रिवर है, ठीक है, जो मैंने लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में जो है, महाराजगंज एंड कुशीनगर में जो है, ठीक है, ये कौन सी गंडक है। तो आप इसमें से एक चीज़ और देख लें, थोड़ा सा आपको मत मिलेगी कि कौन सी ये किधर से निकल रही है यहाँ से। तो मैं इसको पहले इरेज कर देता हूँ जिससे आपको मैं समझाऊँ। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे पूरा जब दिख रहा हो, तो इससे कि आपको आपको दो काम हो जाएंगे, एक तो रिवर की जो सहायक रिवर होती हैं वो पता चल जाएंगी, नदी, और ये कहाँ कहाँ से निकल रही है वो भी थोड़ा सा आपको मालूम पड़ जाएगा, ठीक है, अगर आप सही से देखेंगे। अभी नहीं, क्लास के बाद अगर देखेंगे इसको स्क्रीनशॉट के साथ, तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी। ऐसे देखिए यहाँ पे ये एंट्री कर रही है कहाँ, बिजनौर से, ठीक है। फिर उसके बाद कहाँ, ये अमरोहा होते हुए किधर ये सब आ रही है, आसपास की जो आपको सिटीज़ दिख रहे हैं ना, इन सबको आप मैप में देखेंगे, जैसे आप, क्योंकि जो उसके रिवर के किनारे जो शहर हैं वो भी पूछे जाते हैं ना, तो वो भी आपको पता चल जाएंगे। उसके बाद ये कौन सी निकलती है यहाँ से, रामगंगा,
ये गोमती, ये सारी रिवर्स दी हुई हैं, ठीक है ना। तो इस ऑप्शन क्या था इसका, तो इसको रीड कर लेते हैं। अब आप स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से इसको देख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया था, बिजनौर में ऐड कर रही थी, मैंने आपको वहाँ पे बताया था, एंट्री मारी थी। तो क्या गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद में प्रवेश करती है और कितने उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से निकलती है, 28 जिलों से होकर बहती है। कितने जिलों से, 28 जिलों से होकर एंट्री क्या करती है, बिजनौर से। गंगा नदी के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर कौन कौन से, वो भी यहाँ पे देखो दिए हुए हैं। प्रयागराज है जो लास्ट में बिल्कुल है, वाराणसी है, कानपुर है, कन्नौज है, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, बलिया और बहुत सारे हैं, ठीक है। और बिजनौर से तो आ ही रहा है, तो बिजनौर का नाम तो हो ही गया उसमें ऐड, ठीक है। तो कौन कौन से, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, कन्नौज, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, बलिया, बिजनौर भी उसी में शामिल है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। भारत सरकार द्वारा नवंबर 2008 में गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट कुछ, इसको कब किया गया राष्ट्रीय नदी घोषित, 2008 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो अभी आप लोगों ने रीड किया था रामसर स्थल कौन कौन से है उत्तर प्रदेश में, कुछ याद है तो बताइए इसमें से कौन सा नहीं होगा। सूर सरोवर है क्या, बताइए। समसपुर है, सरवई नवार, तो ये सूर सरोवर इसमें से कहाँ है, सूर सरोवर कहाँ है बताइए। सूर सरोवर है अगर याद है तो, ये कहाँ है, ये आगरा में है, ये कहाँ, इटावा में, इटावा में था। ये समसपुर कहाँ बताइए, आपको कौन सा नहीं दिखा था इसमें बताइए, बाकी सब तो आपने देखे ही थे, कौन सा नहीं आपने देखा था। समसपुर तो रायबरेली में, लखनऊ के पास, रायबरेली में है ना, रायबरेली में। आपको सॉरी ये नहीं, ऊपर वाला है, गलत जगह लगा दीजिए। ये समसपुर कहाँ है, रायबरेली में। आपको जो ये दिख रहा है ना, ये नहीं है उत्तर प्रदेश में, बाकी जो तीन है ये हैं। मैंने आपको मैप में दिखाया था, मैप ऐड किया क्या मैंने, नहीं किया, सॉरी। क्या होता तो आपको अच्छे से समझ में आ जाता कि मैं कौन कौन से। तो आपको कौन सा, सूर सरोवर जो आगरा में था, जिसको कौन सी झील बोलते थे, कीटम झील, सरसई इटावा में है, समसपुर कहाँ है, रायबरेली में, ठीक है ना। जो सूर सिंह है ये नहीं है इसमें, देख लेते हैं इसकी डिटेल भी। बोला कि सूर सिंगर मानसर झील उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, ये भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित झील है, ठीक है। ये भी याद कर लेना। सुर सिंह सर मानसर झील है जो कहाँ है, जम्मू कश्मीर है। इन दोनों झीलों को जुड़वा झील कहते हैं। ये दो झील है वहाँ पे, ठीक है, दो नाम है, सुरसर एंड मानसर। सुरसर एंड मानसर दो झीलें हैं जिनको जुड़वा झील बोलते हैं, ठीक है। जबकि सूर सरोवर आगरा में 2020 में इसको रामसर साइट ऐसा कुछ बनाया गया। समस्तपुर पश्चिम विहार रायबरेली 2019 में, सरसई नवार इटावा में 2019 में उत्तर प्रदेश में स्थित है, तथा अन्य रामसर साइट भी घोषित किया गया है, ठीक है। जो हम लोगों ने देखा था रामसर साइट्स भी है, कौन सी, सूर सरोवर आगरा की, इटावा की कौन सी, सरसई नवार, एंड रायबरेली कौन सी, समस्तपुर। चलिए आगे रीड कर लेते हैं। बोला कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में से प्रवाहित नहीं होती, कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती उत्तर प्रदेश में से। लेकिन ये क्वेश्चन गलत है उस समय के हिसाब से, ये सारे ऑप्शन सही है, ठीक है। देखो सोन नदी भी उत्तर प्रदेश होकर गुजरती है, हिंडन नदी भी, यमुना नदी की सहायक नदी जो है, गंडक भी है और शारदा भी है। आपको मैं मैप में मैंने ऐड किया, चलिए इसमें दिखा देते हैं। क्योंकि इसमें देखो कौन कौन सी नदी, सोन नदी, हिंडन नदी, गंडक एंड शारदा है। इसमें देखो चारों नदी को मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले सोन दिखा देते हैं, सोन नदी किधर है, सोन नदी इसमें से, सोन देखो ये सोन नदी आपको दिख रही है, ये यहाँ से होके जा रही है, सोन नदी दिख रही है आपको। और गंडक मैंने बताया था ये गंडक है, गंडक है, ठीक है। शारदा देखो ये आपको, ये दिख रही है शारदा रिवर, शारदा दिख रही है, तीन हो गई। ये कौन सा बचा, हिंडन। तो हिंडन यमुना की सहायक नदी है, हिंडन इस साइड पे होनी चाहिए, तो इसमें दिख नहीं रही है हिंडन, चंबल इसकी सहायक नदी है। इधर देखो दिख रही है यहाँ पे, ये देखो हिंडन, ये दिख रहा है यहाँ पे। तो ये चारों देखो उत्तर प्रदेश में, ई वाली इसमें इन्होंने जो ऑप्शन में जो लिया है, इसमें ई वाली गंडक है यहाँ पे, जो गंडक रिवर है जो, उन्होंने इसको नहीं ऐड किया क्योंकि उन्होंने बिहार में मान लिया, पता नहीं क्यों, तो ये उसमें ऐड नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पे गंडक रिवर है, तो सारी चारों रिवर इसमें है। देखो यहाँ पे कौन सी, हिंडन है जो यमुना नदी की सहायक नदी है, इधर पे गंडक है, यहाँ शारदा है ये वाली, और नीचे कौन सी है, सोन नदी, ठीक है। इसके बारे में लिखा हुआ है काफ़ी डिटेल में, तो वो भी हमको आपको रीड करके बताते हैं, समझाते हैं।
गंडक नदी का उद्गम, देखो यहाँ इंपॉर्टेंट उद्गम सारे दिए हुए हैं, ठीक है ना, डिटेल डिस्कशन है अच्छे से। गंडक नदी का उद्गम नेपाल हिमालय से होता है, नीचे का हिमालय नेपाल है। गंडक जो मैंने अभी दिखाई थी, जो इसमें नाम नहीं लिखा है, जहाँ इसे सालिग्राम या सालग्रामी और मैदानी क्षेत्र में नारायणी, जहाँ से उद्गम होता है नेपाली हिमालय से, गंडक नदी को क्या बोलते हैं, सालिग्राम, ठीक है। और मैदानी भागों में नारायणी और सप्तकंडकी, ये दो नाम से जानते हैं। नारायणी अगर लिखा हो तो वही आपको समझना है क्या बोलते हैं उसको, वो कौन सी नदी है, गंडक। ये नदी उत्तर प्रदेश महाराजगंज और कुशीनगर जिले में है, जैसे अभी देखा था ना, ये बिल्कुल ये महाराजगंज है, ये कुशीनगर बिल्कुल साइड से होकर निकल जाती है, ठीक है। उसके बाद बिहार में एंट्री मार जाती है। कहाँ कहाँ से निकलती है, महाराजगंज कुशीनगर से निकलती, कहाँ आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कहाँ से, नेपाल हिमालय से, तथा बिहार राज्य में सीमा बनाती हुई पटना में गंगा के पास मिल जाती है। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये गंगा की सहायक नदी भी है, क्योंकि गंगा मिल जाती है तो सहायक नदी भी है, ठीक है। इनके नाम क्या है, सालिग्राम एंड नारायणी। सोन नदी के बारे में पढ़ लेते हैं। सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलकर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र मिर्जापुर जिले में से प्रवाहित होकर पटना बिहार में गंगा में मिलती है। इसको भी एक बार देख लेते हैं। देखो यहाँ से ये मध्य प्रदेश का एरिया है, ये नीचे वाला, ठीक है, इधर से निकलती है अमरकंटक से, और ये सोनभद्र है यहाँ से, ये मिर्जापुर का थोड़ा एरिया इसमें लेते हुए ये सोनभद्र होते हुए किस में चली जाती है, बिहार में, ठीक है। तो ये सोन नदी कहाँ कहाँ से, अमरकंटक से निकलती है और सोनभद्र मिर्जापुर में होते हुए कहाँ चली जाती है, बिहार में गंगा नदी मिल जाती है। तो ये भी किसकी, गंगा नदी की सहायक नदी है, ठीक। हिंडन के बारे में देख लेते हैं। हिंडन नदी सहारनपुर जनपद से कालूवाला खोल नामक शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है हिंडन नदी, जो यमुना नदी की सहायक नदी, कहाँ से निकलती है, कालूवाला खोल नामक शिवालिक की पहाड़ियों से, ठीक से निकलकर मुजफ्फरनगर, शामली, गाजियाबाद होते हुए गौतम बुद्ध नगर जनपद में किसमें मिल जाती है, यमुना नदी मिल जाती है। देख लेते हैं इसको भी, देखिए आपको यहाँ दिख रही होगी, यहाँ से देखिए, मैं इसको रीड करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे सहारनपुर है, ये सहारनपुर, मुजफ्फरनगर ये आगे दिख रहा है आपको, मुजफ्फरनगर के बाद गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर में यहाँ पे मिलती हुई दिख रही है, ठीक है ना, ये इसी के बारे में दिया। और शारदा नदी के बारे में देख डिटेल कर लेते हैं। शारदा नदी को ही काली या महाकाली नदी कहा जाता है, ठीक है, याद रखना है। शारदा नदी को ही क्या बोलते हैं, काली या महाकाली। यह नदी उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ से निकलकर उत्तराखंड और नेपाल की सीमा बनाती है। तो ये सीमा किसकी बनाती है, उत्तराखंड की और नेपाल की, और निकलती कहाँ से, पिथौरागढ़ से, उत्तराखंड के। उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होकर बराम घाट बाराबंकी के निकट करनाली तथा घाघर नदी में मिल जाती है, ठीक है। तो ये घाघर नदी की सहायक नदी है। तो इसमें बाकी ऑप्शन दिए गलत हैं, क्योंकि गंडक नदी आपकी सारी इसमें शामिल है। तो सबके बारे में आपको पता चल गया कि कौन सी रिवर कहाँ से निकलती है। गंडक कहाँ से निकलती है, नेपाल हिमालय से, ये किस नाम से जानते हैं, नारायणी से, और सतगंडकी से, सालिग्राम से, ये इसके कुछ नाम है पूर्वी में, ठीक है। महाराजगंज और कुशीनगर में केवल बहती है। और किसकी सहायक नदी, गंगा की। ये सोन नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। किस दो राज्यों में जिलों में से होकर बहती है, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और मिर्जापुर से, और बिहार में मिल जाती है गंगा नदी में। तो ये भी किसकी सहायक नदी है, गंगा की। हिंडन नदी सहारनपुर से कहाँ से निकलती है, कालूवाला खोल नामक शिवालिक की पहाड़ियों से निकल ये सब होते हुए कहाँ से जाके मिल जाती है, गौतम बुद्ध नगर में यमुना नदी मिल जाती है। तो ये किसकी सहायक नदी है, यमुना नदी की। शारदा नदी कहाँ से, का नाम क्या है, और काली और महाकाली नदी, ये उत्तराखंड की कहाँ से निकलती है, पिथौरागढ़ से, ठीक है। और इस किसकी सीमा बनाती है, उत्तराखंड व नेपाल की सीमा बनाती है। उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होकर बराम घाट के निकट कहाँ मिल जाती है, करनाली नदी है। तो ये किस नदी की सहायक नदी है, घाघरा की या करनाली नदी की, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे सारे पॉइंट्स जो थे इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। बोला कि निम्नलिखित में से कौन से एक सुमेलित नहीं है, बताइए कौन सा नहीं है, रीड करिए। सौ झील कहाँ है, आपको पूछा गया कौन सी नहीं है, ठीक है ना, तो कौन सा नहीं है ये बताना है आपको, बताइए। इसमें इसके बारे में नहीं पता। सौ झील वैसे सौ झील मैनपुरी में है, शेखा रीड किया था हम लोगों ने, अलीगढ़ में है। बखीरा, बखीरा बताइए कहाँ था, संत कबीर नगर में। सरसई झील कहाँ थी, बताइए, सरसई झील आगरा में थी, आगरा में थी, कहीं और थी, सरसई झील कहाँ है, इटावा में है, ठीक है, ये आगरा में नहीं है। तो ये इसका ऑप्शन यही वाला ये गलत हो गया, इसका ऑप्शन क्या होगा, इटावा, ठीक है। सौ झील मैनपुरी में है, बिल्कुल सही है। शेखा झील अलीगढ़ में है, और बखीरा झील कहाँ है, संत कबीर नगर में, बाकी सही है। जो सरसई झील है वो आगरा में ना होकर कहाँ है, इटावा में। आगरा में कौन सी झील है, सूर सरोवर, सूर सरोवर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं, इसके डिटेल भी दिया हुआ आगे। तो ये सौजन झील देखिए,
सौ झील कहाँ है? मैनपुरी में। शेखा झील अलीगढ़ में। बखीरा झील संत कबीर नगर में। सरसई झील कहाँ है? इटावा में। ठीक है, तो बाकी देख लिया। और जो बाकी आगरा में कौन सी है? सूर सरोवर। देखिए इसमें झीलों के बारे में दिया हुआ है, आप इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं इसको। बाकी थोड़ा बहुत मैं इसको बारे में बता दूँ, जो बहुत सारे हैं, अगर मैं पूरा बताऊँ तो बहुत समय लगेगा। मैं इसमें बता कुछ करूँगा, कुछ मैं आधे बता दूँ इसमें से, मैप में दिखा दें। तो ऊपर से स्टार्ट करते हैं, जैसे हम लोगों ने वन्य अभयारण्य को स्टार्ट किया था। ठीक है, तो मैं कुछ बताने की कोशिश करता हूँ, अगर आप मैं कमेंट करें तो मैं सारे समझाने की कोशिश करूँगा। तो देखिए जो मुजफ्फरनगर है, सबसे ऊपर से स्टार्ट करते हैं मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर में कौन सा है? शुक्रताल। ठीक है, मुजफ्फरनगर में कौन सा है? शुक्रताल। उसके जस्ट नीचे कौन है? मेरठ। और मेरठ में कौन सा है? रामताल। शुक्रताल, रामताल, मुजफ्फरनगर, मेरठ। उसके नीचे आएंगे तो फिर कौन आएगा? अलीगढ़। ये क्या? अलीगढ़। अलीगढ़ में कौन सा है? शेख झील, जो अभी हम लोगों ने रीड किया था, ये देखिए शेख झील ही दिया। कहाँ है? अलीगढ़ में। तो शेख झील कहाँ है? अलीगढ़ में। फिर उसके जस्ट नीचे आएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पे आगरा। ये आपको दिख रहा है आगरा। आगरा में कौन सी है? ये देखिए, ये कीठम झील, जिसको क्या बोलते हैं? सूर सरोवर। ठीक है, कीठम झील, सूर सरोवर भी। अच्छा, इधर एक बच गया। इधर देखिए ये मथुरा, ये आपको दिख रहा है मथुरा। मथुरा में कई सारी हैं, तो ये याद करना बहुत मुश्किल नहीं है, सिंपल है, क्योंकि इसमें जो नाम दिए गए हैं कौन कौन सी हैं? कोकिला कुंड, श्याम कुंड, गोविंद कुंड। तो ये तो आपको आसान याद करना है। मथुरा है तो मतलब श्याम कुंड, गोविंद कुंड, मानसी गंगा कुंड, राधा कुंड, और एक जो नीचे दिया गया वो कौन सा है? नौहक की झील। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना है, कौन सी है? नौहक झील। तो इसमें कितने दिए? 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6, 3 तो ऐसे याद कर सकते हैं। श्याम कुंड, गोविंद कुंड, राधा कुंड, 3 हो गए। उसके बाद एक है कोकिला कुंड, मानसी गंगा कुंड एंड नौहक झील। तो यहाँ पे हो गई, ऊपर के 3 4 में से हो गई। यहाँ तक आप दिमाग रखना है। ठीक है, सीक्वेंस याद करना है, बीच बीच में याद नहीं करना है, तो आपको थोड़ा याद करने में आसानी रहेगी। ठीक है, बाकी और भी एक आध बता देते हैं, देख लीजिए। अब फिर ये देखिए हरदोई, ये बीच में बिल्कुल आ गया। ये हरदोई में कौन सा है? हरदोई में 2 झील हैं, इसमें कौन कौन सी हैं? देहर झील, देहर झील एंड बिजवान झील। तो हरदोई में जो बिल्कुल बीच में लखनऊ के पास में है, ठीक है, वहाँ कौन कौन सी है? देहर झील एंड बिजवान झील। ठीक है, और ये देख लेते हैं फिर, ये कौन सी उन्नाव की लिखी है? ये देखिए उन्नाव है, उसके बगल में कौन सा है? उन्नाव। उन्नाव के लिए कौन सी 2 झील लिखी है? नवाबगंज झील। नवाबगंज में तो है ही वही, कहाँ पे है नवाबगंज? पश्चिम बिहार। कहाँ पे? उन्नाव में, तो वही नवाबगंज झील भी वही है। और कौन सी? कुंद्रा समुद्र। ठीक है, 2 झील कहाँ है? उन्नाव में। ठीक है, जो ऐसे करिए दिख रहा है आपको, ऐसे बनाया हुआ, याद रखना है। ठीक है, और ये कन्नौज में कौन सी है? कन्नौज में कौन सी? देखो देवरिया ताल कहाँ है? कन्नौज में। देवरिया ताल कहाँ है? कन्नौज में। और यहाँ पे देखो फतेहपुर में, फतेहपुर में कौन सा है? फतेहपुर में देखो कौन सा है? ये टिटौरा झील है, मोराज ताल। ठीक है, मैप से आपको याद रखना है। और झांसी में कौन सा है? देखिए झांसी में, देखिए लक्ष्मी ताल, ये तो आपको पता ही होगा, रानी लक्ष्मी वाली, कहाँ? झांसी की थी। ठीक है, बरुआ सागर एंड वसनीय जलाशय। ठीक है, ये 3 कहाँ पे? झांसी में। तो ये मैं इतना ही आपको बता रहा हूँ, बाकी आगे अगर आप बोलेंगे तो मैं उनको भी समझाऊंगा। बाकी अगर आप खुद से रीड करेंगे इसमें से तो आपको अच्छा रहेगा। मैंने पूरा लिस्ट भी दिया, उससे भी लर्न कर सकते हैं, लेकिन अगर मैप में देख के करेंगे तो आपको थोड़ा मदद हेल्प रहेगी उसको लर्न करने में। ठीक है ना, देख लेते हैं इसमें। देखिए ये पूरा दिया हुआ है, इसको आप रीड कर लेना खुद से, स्क्रीनशॉट लेके। पूरी डिटेल में सारा दिया हुआ है, कौन सी कहाँ पे। बाकी अगर आप मैप से करेंगे तो अच्छा, तो मैप से आपको दिमाग में रहेगा। ठीक है, थोड़ा हो सकता है एक बार में याद ना हो, तो आप आधे आधे करके करेंगे तब भी हो जाएगा। फिर नया क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं, मतलब कौन सा मैच नहीं कर रहा है? बताइए कौन सा मैच नहीं कर रहा है? गंगा किस नदी पे? तो बताइए इसमें से। गंगा वाराणसी है क्या? सही है। गोमती सुल्तानपुर, सही है क्या? कोसी गोरखपुर, सही है क्या? सरयू अयोध्या, ये तो पता ही होगा, आज समय अभी समय इसमें चल ही रहा है काफ़ी लाइट में। तो इसमें बताइए कौन सा नहीं, बस बताना है आपको। तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन बताइए कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन सी इसमें से गलत है, क्योंकि जो गोरखपुर है वो किस नदी के किनारे? राप्ती नदी के किनारे है। ठीक है, तो इसलिए जो गंगा तो वाराणसी पे है, गोमती सुल्तानपुर सही है, सरयू अयोध्या सही है बिल्कुल। जो गोरखपुर है वो कोसी नदी किनारे नहीं है, ये राप्ती नदी किनारे पे है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं क्या दी है। गोरखपुर किस नदी किनारे? राप्ती। वाराणसी गंगा, सुल्तानपुर गोमती नदी, अयोध्या सरयू नदी किनारे है। बाकी सब डिटेल में दे दिया। एटी का देवदरी,
तो राजदरी जल प्रताप 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 नहीं प्रपात किस स्थान पर है, मतलब जो जलप्रपात हैं दो, देवदरी एंड राजदरी जलप्रपात, वो कहाँ पे हैं? आपको ये पूछा गया, तो बताइए कहाँ स्थित हैं, किस जिले में स्थित हैं उत्तर प्रदेश के? कहाँ स्थित हैं बताइए, रीड किया आपने कभी? चलिए, ये कहाँ पे स्थित है? चंदौली में। चंदौली कहाँ है? पूर्वी जिला है वाराणसी के आगे का, ठीक है। तो चंदौली में कौन सी? देवदरी एवं राजदरी, इसके बारे में आगे दिया है, उसको भी रीड कर लेते हैं। देवदरी एवं राजदरी उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित हैं। यह चंद्रपुर वन्यजीव, चंदौली में कौन सा है? चंद्रपुर वन्यजीव अभयारण्य है, ठीक है, उसी में स्थित है। राजदरी राजदरी देवदरी झरने पाए जाते हैं। यह अभयारण्य एशियाई शेरों को बचाने के लिए स्थापित किया गया था। कौन सा? चंद्रपुर वन्यजीव अभयारण्य, उसी में स्थित हैं कौन से दो प्रपात? देवदरी एंड राजदरी, ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट देख लेते हैं, बोला गया निम्नलिखित में से किस नदी का जलग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? तो बताइए इसका। जलग्रहण मतलब सबसे ज़्यादा जो जल जो एरिया का लेके जाती है, बताइए कौन सी है? जो ऑप्शन में दिया, ऐसा नहीं आप अपने मन से बताएंगे वो कौन सी, इन ऑप्शंस में हिसाब से आपको बताना है। कौन सी बताइए इन ऑप्शन के हिसाब से कौन सी है? सोन नदी, ठीक है। इनके आगे की डिटेल देख लेते हैं, आपको पूरा पता चलेगा। विकल्प में दी हुई नदियों में सोन नदी के जलप्रपात सर्वाधिक क्षेत्र है। देखो विकल्प के हिसाब से सोन नदी अमरकंटक की सोसा कुंड नामक स्थान से निकलकर पूर्व की ओर बहते हुए मध्य प्रदेश में बहने के बाद उत्तर प्रदेश सोनभद्र में बहती हुई बिहार में प्रवेश कर जाती है। पटना के निकट गंगा मिल जाती है। सोनभद्र नदी के बारे में दिया है, तो इसके हिसाब से वैसे तो गंगा हो जाएगी, लेकिन ये ऑप्शन के हिसाब से कौन सा है? ऑप्शन के हिसाब से सोन नदी होगी, ठीक है। सबसे ज़्यादा जल ग्रेड का मतलब होता है कि कितने एरिए में ये बहती है, और उसके आसपास का एरिया का जो जो बारिश का जो पानी होता है, जो भी पानी होता है, वो लेके वो समुद्र में, बंगाल की खाड़ी में लेके चली जाती है। ऐसे बारे में पूछा गया, तो वैसे तो गंगा है, पूरा वहाँ से वहाँ तक लेके जाती है, लेकिन ऑप्शन में कौन सी है? सोन नदी है, ठीक है। देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सुलेख नहीं है, तो इसमें ऊपर बताना है कौन सी नदी किस किनारे है। ये देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। किस नदी किनारे, कौन सा सिटी है, शहर है, जिला है? बिठूर क्या गंगा नदी किनारे है? बताइए। गोरखपुर राप्ती के है, अभी हम लोगों ने रीड किया था अभी थोड़े दिन पहले। जौनपुर सही नदी के किनारे है क्या? बताइए कहाँ है जौनपुर, कहाँ है? कौशाम्बी यमुना नदी किनारे है क्या? तो इसमें कौन सा गलत है? इसमें ये वाला गलत है, क्योंकि ये इसके किनारे नहीं, ये गोमती के किनारे पे। कौन सा? जौनपुर, ठीक है? गोमती रिवर के किनारे पे है कौन? जौनपुर, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं क्या? डिटेल कैन के बिठूर गंगा किनारे, बिल्कुल सही बात है। गोरखपुर राप्ती का भी उससे पहले भी रीड किया था। जौनपुर किसके किनारे है? गोमती के। और कौशाम्बी किसके किनारे? यमुना के। तो इसके बारे में एक बार रीड कर लो। गंगा कितने किलो जिलों से होकर गुजरती है? 28 से। और यमुना 19 जिलों से, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? तो सबसे ज़्यादा बाढ़ प्रभावित कौन सा एरिया है उत्तर प्रदेश का, जहाँ बाढ़ रहती है, आती है? बताइए कौन सा है? इसके लिए कौन सा है? पूर्वी क्षेत्र इसका ऑप्शन कौन सा होगा? पूर्वी क्षेत्र। और आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है उत्तर प्रदेश में, तो कहाँ होती है बताइए? पता है आपको क्या सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? सबसे ज़्यादा बारिश भी कहाँ होती है? गोरखपुर में। तो गोरखपुर कहाँ? पूर्वी जिला है। तो पूछा है सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में बारिश कहाँ होती है? गोरखपुर में। और सबसे ज़्यादा बाढ़ वाला क्षेत्र कौन सा है? पूर्वी क्षेत्र, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, और इसकी डिटेल है उसको भी देख लेते हैं क्या दिया हुआ। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र है। इसे भौगोलिक रूप से तराई क्षेत्र कहा जाता है, जिसको तराई क्षेत्र बोलते हैं ना, तराई में। यह क्षेत्र समतल नम है। इसका निर्माण महीन अवसादों से हुआ। दक्षिण के पठार क्षेत्र, मध्य के मैदानी क्षेत्र, गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र भी कहा जाता है इसको, ठीक है। वैसे इसको क्या बोलते हैं? तराई क्षेत्र बोलते हैं मेनली, ठीक है। यमुना गंडक की नदियाँ, ठीक है। मतलब यही बताया गया सबसे ज़्यादा बाढ़ एरिया में रहती है वो पूर्वी जिला है। मतलब पूर्वी जिला नहीं, पूर्वी एरिया जो है उत्तर प्रदेश का, उसमें इसको बोलते हैं तराई क्षेत्र। नेक्स्ट देख लेते हैं, सूची में सुमित कीजिए कौन से कूट सही है। इसमें भी मैच करना है नदी को। ये सारे देख लेना है, ये सब बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट जो डिस्ट्रिक्ट्स थे, जो भी जिला थे या जगह थी उन डिस्ट्रिक्टों, तो सारे रिवर्स के बारे में मैंने इसमें क्वेश्चन लिए हुए थे, तो इसको देख लें। इसमें बताइए कौन सा सही है।
चित्रकूट यमुना नदी किनारे है क्या? जौनपुर गोमती किनारे है, अभी रीड किया है। मथुरा सरयू किनारे है क्या? अयोध्या मंदाकिनी के किनारे है। तो इसमें कौन सा पूछा गया बताइए? इसमें मैच करना है, मतलब ये अच्छा ये नहीं है, इसको मैच करना है। मतलब मैच की कॉलम करते थे ना बचपन में, इधर से उधर, ये वाला ऐसे 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 वो। तो बताइए, तो इसमें कौन सा सही होगा इसमें? इसमें से ए बी सी ऑप्शन जो नीचे दिए उनमें से डिसाइड करो कौन सा सही होगा। चित्रकूट किसके किनारे है बताइए? चित्रकूट के लिए कौन सा सही है? चित्रकूट के लिए कौन सी? चित्रकूट मंदाकिनी के लिए, ठीक है। मैं वैसे ही आपको बना के बताता हूँ। जौनपुर, जौनपुर कहाँ था? जौनपुर, जौनपुर तो गोमती के लिए था, अभी रीड किया था हमने। मथुरा यमुना नदी किनारे है। अयोध्या सरयू जो चल रहा है। तो मैचिंग हो गई। देखो कौन सा किसके लिए। चित्रकूट के लिए कौन सा है? चौथा। तो पहले कौन सा हो जाएगा? चौथा। तो बताइए पूरा ऑप्शन कौन से बनेंगे? ऑप्शन नंबर बी बी बन रहा है ना, देखो सही मैच कर रहे हैं ना। सी के लिए कौन सा बन रहा है? डी के लिए चेक कर लो। डी के लिए कौन सा है? 3। तो बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी बन रहा है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं इसकी डिटेल थोड़ा। कौन सी? चित्रकूट किसके किनारे? मंदाकिनी। जौनपुर गोमती, मथुरा यमुना, अयोध्या सरयू नदी किनारे, ठीक है। चित्रकूट का थोड़ा याद रखना, मंदाकिनी किनारे है। इसको देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में किस स्थान को रामसर स्थल रूप में शामिल किया गया है? उत्तर प्रदेश में किस स्थल को रामसार के रूप में नामित किया गया? मतलब उसको अब तो नामित 2019 की बात है, अब तो हो गया है। तो बताइए इसमें से ऑप्शन बताइए कौन सा होगा, कौन सा है? क्योंकि 2018 19 का क्वेश्चन है, इससे पहले आया हुआ। तो इसमें बताइए इसके ऑप्शन के हिसाब से जो ऑप्शन इसका है वो कौन सा है? ऊपरी गंगा नहर, ठीक है ना। बाकी इसकी डिटेल देख लेते हैं। बाकी पार्वती अर्गा, सुरहताल, सूर सरोवर तो है ही, सुरहताल नहीं है, पार्वती अर्गा नहीं है। तो इसमें जो है उसमें पार्वती अर्गा तो जो है उसमें जो इस क्वेश्चन के हिसाब से बाकी देख लेते हैं। जो आपको रामसर साइड 10 है उसको याद रखना है, ये क्वेश्चन कराना है, इसलिए थोड़ा सा मैचिंग नहीं कर पा रहा है ऑप्शन से। तो इसमें देखिए डिटेल दी गई है, यहाँ से रीड करते हैं। ऊपरी गंगा नहर उत्तर प्रदेश के पहला रामसार स्थल है, ठीक। ऊपरी गंगा जो है सबसे पहला है उत्तर प्रदेश का। वो कहाँ? बुलंदशहर में 2005 में बना था। बस 2022 तक उत्तर प्रदेश में 10 रामसार स्थल शामिल हो गए हैं। 2022 तक कितने हो गए? 10, ठीक है। सबसे पहला कौन सा है? ऊपरी गंगा, जो कहाँ? बुलंदशहर 2005 में। फिर उसके बाद सरसई नगर कहाँ है? इटावा में। समान पक्षी विहार मैनपुरी में। सांडी पक्षी विहार हरदोई में। समस्तपुर पक्षी विहार रायबरेली में। पार्वती अर्गा गोंडा नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में, ठीक है। सूर सरोवर गीतम जी जिसको बोलते हैं वो आगरा में 2020 में। और हैदरपुर जो था कहाँ पे? मुजफ्फरनगर में और बिजनौर में। वो सबसे लास्ट था जो ऐड हुआ है, ठीक है। तो उसको याद रखना है। दिखा दिया। हाल ही में हैदरपुर मुजफ्फरनगर बिजनौर को उत्तर प्रदेश के 10वें रामसाइट तथा बखीरा वन्यजीव अभयारण्य झील के, मतलब ये आगे का जो डिटेल थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है मुझे। हैदरपुर को ऐड किया गया 10वीं रामसर साइट, ठीक है। तो टोटल भारत में कितनी रामसर साइट्स हैं? 75। उसमें से उत्तर प्रदेश में कितनी है? 10, ठीक है। हैदरपुर समस्तपुर हस्तनीपुर बराज के अंदर आता है। जो हैदरपुर रामसर स्थल है वो किसके अंदर आता है? हस्तनापुर के, ठीक है। जो वन्यजीव अभयारण्य है उसके अंतर्गत आता है, ठीक। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। मैंने मैप दिया है, तो मैप से आपको अगर इनको देखेंगे तो, और बाकी डिटेल तो मैंने दिया हुआ है, अगर इनको समझने की कोशिश करेंगे तो आपको लर्न करने में थोड़ी हेल्प होगी मेरे हिसाब से, जो मुझे लगता है। अगर मैप से करें, आप यहाँ से लर्न करें, लेकिन अगर आप मैप में देख लेंगे तो आपको लॉन्ग लास्टिंग आप लर्न रख पाएंगे, उनको याद रख पाएंगे, ठीक है। बाकी डिटेल में देखो मैंने यहाँ पे दे दी है झीलों के बारे में। झील कौन सी झील कहाँ है, यहाँ से भी आप रीड कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके, या डायरेक्ट रीड कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने इसको भी दे दिया। अगर आप बोलेंगे तो मैं कमेंट करके तो मैं आगे की भी इसी तरीके से मैं समझा दूंगा, एक साथ समझाऊंगा तो बहुत समय लगेगा, इसलिए मैंने नहीं समझाई, ठीक है। बाकी ये दिया हुआ है। रिवर्स के बारे में अगर बोलेंगे तो मैं आपके जरिए पूरी रिवर्स समझा देंगे, कमेंट करके आप बोलेंगे। बाकी जो मैंने आपको थोड़ा बहुत जो समझाया था वो ये डिटेल है उसके बारे में, सारी रिवर्स के बारे में, ठीक है। ये मैंने समझाया था रिवर्स के। ये देखिए रामसर साइट्स के बारे में मैंने पूरा बताया, ठीक है। यहाँ से आप यहाँ स्क्रीन शॉट लेकर इनको याद रखने की कोशिश करेंगे कौन सी कहाँ है, और इनको डिटेल थोड़ा यहाँ दिया गया और मैं अपने इसको मैंने यहाँ बताया, ठीक है। तो इनको आप समझने की कोशिश करेंगे तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से इंपॉर्टेंट है ये रामसर साइट्स। तो समझ आया, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, साथ बन रहिए। थैंक यू, जय हिंद।